एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यामाकेन और शिजुको अपने कोचिंग में बैठे होते हैं और अब शिजुको बोलती है मुझे भूख लगी है। यह सुनकर यामाकेन सोचने लगता है तो क्या मुझे इसे खाना ऑफर करना चाहिए। और अब यामाकेन शिजुको से पूछने जा ही रहा होता है कि तभी वह देखता है शिजुको वहाँ पर बैठी राइस बॉल्स खा रही होती है। यह देखकर यामाकेन सोचने लगता है शिजुको अपने साथ अपना लंच लेकर आई है। और अब हमें दिखाया जाता है कि यामाकेन बोल रहा होता है मैं जिस तरह का पर्सन हूँ यह देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। एक बच्चे के रूप में मैंने कभी भी कुछ भी नहीं चाहा और मैं हमेशा अपने पेरेंट्स और बाकी सबकी एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरता हूँ। और अब यामाकेन वहाँ पर एक टैक्सी रोकता है और उसमें बैठ जाता है। अब यामाकेन टैक्सी में बैठकर सोचने लगता है। यह सुनने में लिस्ट जैसा लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यामाकेन अपने कोचिंग में बैठा होता है। वहीं बैठा हुआ सोच रहा होता है कि आखिर मैं इस प्रेपर क्लास में क्यों हूँ। अब यामाकेन शिजुको की ओर देखता है और बोलता है मैं जब भी इसे देखता हूँ यह और भी ज़्यादा पढ़ाई करने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्लास में बैठकर हारू और बाकी सब अपने फोटो देख रहे होते हैं। अब नात्सुमी बोलती है हमें उस पार्टी में काफ़ी मज़ा आया था और नेक्स्ट ईयर में और भी ज़्यादा लोगों को बुलाना चाहती हूँ जो मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो। यह सुनकर हारू बोलता है तो तुम अपने फैमिली मेम्बर्स को बुला सकती हो। यह सुनकर वहाँ पर नात्सुमी काफ़ी परेशान हो जाती है। अब हारू बोलता है सासेयान तुमने यह फ़ोटो कब क्लिक की हमें पता भी नहीं चला। सासेयान बोलता है मेरे पास और भी है। और अब शिजुको भी वहाँ पर उन फोटोज़ को देखती है और तभी वहाँ पर हारू एक फ़ोटो देखता है जिसमें शिजुको और यामाकेन एक साथ होते हैं। और अब यह देखकर हारू उस फोटो को क्रश करके दूर फेंक देता है। यह देखकर सासेयान बोलता है तुमने यह क्यों किया योशिडा। हारू बोलता है क्योंकि मैं वह देखना नहीं चाहता था। अब नात्सुमी बोलती है तुम्हें इन फोटोज को इस तरह नहीं फेंकना चाहिए। और अब नात्सुमी जाकर उस फोटो को देखती है। तभी वह उस फोटो में मित्सुओशी को देखती है और मित्सुओशी को देखकर वह उस फोटो को मोड़ देती है। यह देखकर सासेयान बोलता है तुमने यह क्यों किया। नात्सुमी बोलती है क्योंकि मेरा क्लैप करने का मन कर रहा था। और अब हमें दिखाया जाता है कि अपने स्कूल में यामाकेन अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और अब यामाकेन वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी उसका एक दोस्त बोलता है तो क्या आज भी तुम्हारी कोई क्लास है यामाकेन। यामाकेन बोलता है हाँ आज भी मेरी क्लास है। तभी वह लड़का बोलता है यामाकेन प्लीज मुझसे यह मत कहना कि तुम सच में शिजुको में इंटरेस्टेड हो। यामाकेन बोलता है बेवकूफ़ मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ। और अब यामाकेन वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में भागता हुआ एक लड़का यामाकेन के पास आता है और बोलता है तो तुम यहाँ पर हो यामाकेन मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। यह देखो वह ऑटो गर्ल जिससे हम उस दिन मिले थे वह तुमसे मिलना चाहती है। पर यामाकेन को याद नहीं आता कि वह किस लड़की के बारे में बात कर रहा है। अब यामाकेन बोलता है अगर उस लड़की को मुझ में इंटरेस्ट है तो उससे कहो कि वह मुझसे आकर मिले। और अब यामाकेन वहाँ से जाने लगता है। वहीं यामाकेन सोच रहा होता है ओटोवा गर्ल्स अकेडमी मेरे ख्याल से वह लड़की सच में काफ़ी क्यूट थी। और तभी वह लड़का बोलता है यामाकेन तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो दरवाज़ा इस ओर है। और अब यामाकेन सही डायरेक्शन में जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यामाकेन दोबारा किसी झाड़ी से निकलता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि मैं किसी भी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। और तभी यामाकेन वहाँ पर शिजुको को खड़ा देखता है और उसकी ओर जाने लगता है। पर तभी वह देखता है कि वह शिजुको नहीं बल्कि कोई ओल्ड लेडी होती है। और अब यह देखकर यामाकेन काफ़ी गुस्सा हो जाता है। और तभी यामाकेन देखता है कि उसके बगल में खड़ी एक लड़की उसे देख रही होती है। अब यामाकेन उसे देखता है पर वह लड़की लगातार उसे ही देखी चली जा रही होती है। और अब यामाकेन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि यामाकेन अपने टैक्सी से उतरता है और तभी वह वहाँ पर शिजुको को देखता है। अब वह शिजुको को देखकर सोचने लगता है शिजुको बिल्कुल उस ओल्ड लेडी की तरह दिखती है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और अब यामाकेन शिजुको के पीछे चलने लगता है। और अब यामाकेन सामने से आ रही साइकिल को देखता है और वह शिजुको को पकड़कर वहाँ से साइड कर देता है। और तभी पीछे से हारू यामाकेन को एक पंच करता है जिससे यामाकेन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हें पता है ना कोई मेरा शर्ट छुए यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब हारू बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम शिजुको को मत छूना और तुम्हारे चेहरे पर वह डर्टी लुक था। और तभी शिजुको बोलती है हारू मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरा पीछा मत करना। तभी हारू बोलता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। और अब वहाँ पर शिजुको और हारू आपस में फाइट करने लगते हैं। यह देखकर वहाँ से यामाकेन पीछे हट जाता है और वहाँ से जाने लगता है। और अब शिजुको वहाँ से यह बोलते हुए चली जाती है कि मेरे मार्क्स मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं खड़ा हारू शिजुको को देख रहा होता है। और तभी वहाँ पर यामाकेन हारू से मजे लेना स्टार्ट कर देता है। यह देखकर हारू यामाकेन को एक कैन फेंक कर मारता है पर यामाकेन उस कैन को डॉज कर लेता है जिससे वह कैन शिजुको को लग जाती है। और अब शिजुको का चेहरा देखकर वहाँ पर हारू और यामाकेन दोनों ही डर जाते हैं। अब शिजुको और यामाकेन वहाँ से चले जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से जाते हुए शिजुको सोच रही होती है मेरे लिए हारू को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना मेरे लिए आसान नहीं था पर फिर भी मैंने यह किया। और उसके बाद हारू ने मुझसे कहा कि मैं यह क्लासेस अटेंड ना करूँ।
जो बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब शिजुको बोलती है अब मैं यह समझ चुकी हूँ कि हम दोनों कहीं पर भी नहीं पहुँच पाएंगे अगर सिर्फ मैं ही मेहनत करती रही तो। वहीं यामाकेन शिजुको को देख रहा होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि कोचिंग में बैठा यामाकेन देखता है कि उस पर लगी हुई चोट सूज चुकी होती है। वहीं यामाकेन सोच रहा होता है कि हारू सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अब शिजुको यामाकेन को देखकर बोलती है तो क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? यामाकेन बोलता है नहीं। शिजुको बोलती है मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं इन सब में तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। यामाकेन बोलता है पर तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? शिजुको बोलती है मैंने डिसाइड किया था कि मैं हारू को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूंगी, पर फिर मुझे पता चला कि हारू तुमसे जेलस फील कर रहा है। वहीं बैठा यामाकेन सोच रहा होता है कि मैंने इससे कहा था कि थोड़ा इंतजार करे। अब यामाकेन बोलता है तो तुम दोनों एक अच्छे कपल बनोगे क्योंकि तुम दोनों सिमिलर हो। मेरे हिसाब से इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, बेवकूफ़ और स्मार्ट, और तुम बेवकूफ़ लोग एक टाइम पर बस एक ही चीज़ पर फोकस कर पाते हो, जिस वजह से तुम लोग सब कुछ नहीं देख पाते। वहीं मैं दूसरे साइड हूँ, तुम इस लाइन के इस साइड हो और मैं दूसरी साइड। अब शिजुको बोलती है तो हम में डिफरेंट क्या है? यामाकेन बोलता है तुम्हें इस बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब यामाकेन सोचने लगता है यह मैं क्या कर रहा हूँ। वहीं बैठी शिजुको सोच रही होती है आखिर यह इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है। अब वहाँ पर शिजुको यामाकेन के चोट को देखती है और बोलती है यह सूज चुका है। यह देखकर यामाकेन काफ़ी हैरान हो जाता है। अब शिजुको बोलती है तुम्हें इस पर आइस लगाना चाहिए, यह मेरी वजह से हुआ है तो यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। तभी यामाकेन बोलता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और अब शिजुको वहाँ पर वापस बैठ जाती है। वहीं बैठा यामाकेन सोच रहा होता है आखिर मेरा दिल इतनी ज़ोरों से क्यों धड़क रहा है। अब शिजुको बोलती है वैसे तुम्हें हारू से दूर रहना चाहिए और मुझसे भी। यह सुनकर यामाकेन बोलता है पर मैं ऐसा क्यों करूँ, और तुमने मुझसे कहा कि हारू मुझसे जेलस फील कर रहा है, यह सब बेकार है। और अब हमें दिखाया जाता है कि उनकी कोचिंग खत्म हो जाती है। वहीं कोचिंग के बाहर खड़ा यामाकेन शिजुको के बारे में सोच रहा होता है, और अब यामाकेन वहाँ पर शिजुको की कही गई बातों को याद करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी वह देखता है कि वही लड़की वहाँ पर खड़ी होकर यामाकेन को देख रही होती है, और अब उस लड़की को देखकर यामाकेन वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर ओशिमा आती है और उस लड़की से बोलती है यू-चान आप यहाँ पर क्या कर रही हो? और अब वह लड़की बोलती है मैंने यहाँ पर अभी एक पर्सन को काफ़ी खुश देखा और वो यहाँ पर खड़ा होकर विक्ट्री पोज बना रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि हारू एक पार्क में बैठा होता है, और तभी वहाँ पर किसी झाड़ी से निकलकर यामाकेन बाहर आता है। अब यामाकेन को देखकर हारू बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो यामाकेन, क्या तुम दोबारा खो गए हो? यामाकेन बोलता है पर तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब हारू बोलता है कुछ भी नहीं, मैं बस यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और तभी यामाकेन को याद आता है कि क्रिसमस पार्टी वाले दिन हारू ने काफ़ी गुस्से से यामाकेन की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया था। वह याद करके यामाकेन बोलता है उस दिन हारू मुझे पक्का वहाँ से नीचे गिरा देता, मैं अभी यहाँ पर खतरे में हूँ। और तभी वहाँ पर हारू खड़ा होता है और बोलता है चलो फिर मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। यामाकेन वहाँ खड़ा हारू को देख रहा होता है। अब हारू बोलता है क्या हुआ, तुम मुझसे डर रहे हो? यामाकेन बोलता है बेवकूफ़ मेरी इंसल्ट मत करो। और अब यामाकेन हारू के पीछे पीछे जाने लगता है, और अब यामाकेन को वहाँ पर उसका एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वह हारू से बोल रहा होता है तुम मेरा पीछा करना बंद करो। अब यामाकेन वहाँ पर रुकता है और बोलता है क्या तुम खुद को स्पेशल समझते हो क्योंकि तुम्हारे मुझसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, और आज इसीलिए तुम्हें बुली किया गया और तुम्हें बुली करने वाला मैं ही था, तो अगली बार इसका ध्यान रखना। अब हारू बोलता है ठीक है यामाकेन, और दोबारा उसके पीछे चलने लगता है। अब यामाकेन बोलता है तुम मुझसे रिस्पेक्ट से बात करो और तुम कभी भी मेरे आगे चलने की सोचना भी मत। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह से खड़े होकर यामाकेन और बाकी सब बच्चे कुछ देख रहे होते हैं, और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हारू किसी को गंदी तरीके से मार रहा होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि यामाकेन एक जगह पर खड़ा होता है, वहीं पर उसके दोस्त किसी को गंदी तरीके से मार रहे होते हैं। अब यामाकेन बोलता है तो क्या तुम्हारा काम अब खत्म हो गया? अब उसके दोस्त उस आदमी को पकड़कर उठाकर वहाँ से फेंक देते हैं और बोलते हैं चलो फिर चलते हैं। और तभी वहाँ पर उस आदमी को लेकर हारू आता है और बोलता है तो क्या तुम लोगों ने इस आदमी को उठाकर यहाँ से फेंका है क्योंकि यह आदमी मुझ पर गिरा और मुझे चोट लगी? अब यामाकेन बोलता है तुम तो वही हो ना। और अब यह सुनते ही हारू उस आदमी को उठाकर यामाकेन के ऊपर मारता है। और अब प्रेजेंट टाइम में यामाकेन रुक जाता है और बोलता है हारू तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हो। वहीं यामाकेन को याद आ रहा होता है कि उस दिन शिजुको ने उनसे कहा था योशिडा तुम लोगों को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, और अगर तुम लोग भी उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो तो उसके साथ ऑनेस्ट रहो। अब हारू बोलता है तो तुम बोल रहे हो कि मैं चेंज हो गया हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ हूँ, और वह शिजुको है जो लगातार चेंज होती जा रही है। और मैं बस यह सोचकर परेशान हूँ कि वह मुझे छोड़कर आगे बढ़ रही है, और वह इन दिनों मुझे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है।
तो क्या मैं शिजुको के हाथ पैर तोड़ दूं जिससे वह मुझे छोड़कर ना जाए? यह सुनकर यामाकेन बोलता है, यह काफी खतरनाक आइडिया है। अब हारू वहाँ पर सोचने लगता है। वह एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है और तभी वहाँ ऊपर से एक मकड़ी का जाला आता है और अब यह सोचकर हारू को शिजुको के बालों की याद आती है और अब यामाकेन वहाँ पर टैक्सी में बैठकर जाने लगता है। तभी हारू यामाकेन के पास आता है और बोलता है, यामाकेन, मैं शिजुको के साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, पर मैं वह किसी और के साथ जरूर कर सकता हूँ। अब यामाकेन वहाँ पर हारू को किक करता है और बोलता है, यह अच्छी बात नहीं, और वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि टैक्सी में बैठा यामाकेन सोच रहा होता है, जेलेसी हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि यह कोई सिंपल जेलेसी है। खैर जो भी हो, बस तुम देखते जाओ अब आगे क्या होता है। और अब वहाँ पर बारिश होने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि हारू एक बस स्टैंड के नीचे बैठा होता है। वहीं बैठा हुआ अपने फ्लैशबैक को याद कर रहा होता है जिसमें यूजान उससे बोल रहा होता है कि हारू, तुम बड़े होकर एक एंटामोलॉजिस्ट बनोगे। अब हमें दिखाया जाता है कि यूजान एक जगह पर बैठा बोल रहा होता है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें अपने घर में रहने के लिए यही करना होगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बर्फबारी हो रही होती है। वहीं पर यूजान हारू से बोल रहा होता है, तुम अपने घर से क्यों भाग आए हारू, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। अब हमें दिखाया जाता है कि यूजान एक जगह पर खड़ा होता है और अब हारू उससे बोलता है, यूजान, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? यूजान बोलता है, काश मैं तुमसे नफरत कर पाता। और अब हमें दिखाया जाता है कि यूजान बारिश में खड़ा होता है और वह हारू से बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है हारू, हम आज इस घर में हैं तुम्हारी वजह से, और तुम कभी नहीं सोच सकते कि अब मैं तुम्हें देखकर कैसा फील करता हूँ। काश तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। अब हमें दिखाया जाता है कि हारू प्रेजेंट टाइम में बस स्टैंड पर बैठा होता है और तभी वह देखता है कि उसके पीछे शिजुको खड़ी होती है। शिजुको बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो हारू, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? अब हारू स्माइल करता हुआ बोलता है, हाँ। यह देखकर शिजुको बोलती है, तो अब इस पर मुझे कैसा रिएक्ट करना चाहिए? क्या मुझे खुश होना चाहिए? तभी हारू बोलता है, तुम मेरी हीरो हो शिजुको, जब भी मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसी वक्त तुम वहाँ पर आ जाती हो। यह सुनकर शिजुको बोलती है, तो क्या तुम यहाँ पर मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे? और तभी हारू शिजुको को वहाँ पर गले लगा लेता है और शिजुको को आई लव यू बोलता है। अब शिजुको भी हारू को गले लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। तभी हारू बोलता है, तो सिर्फ मैं ही रेस्टिंग क्यों करता रहता हूँ? यह सुनकर शिजुको बोलती है, तो क्या तुम रेस्टिंग कर रहे थे? शिजुको बोलती है, यह तुम क्या बोल रहे हो? अब हारू बोलता है, मैं तुम्हारे क्लास में घुसकर वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था। शिजुको बोलती है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। यह सुनकर हारू बोलता है, तो फिर मुझे और ज़्यादा सफ़र करना होगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं यह नहीं चाहता कि तुम मुझसे नफरत करो, मैं नहीं चाहता कि तुम कभी मुझे छोड़कर जाओ। यह सुनकर शिजुको काफ़ी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है, यह हारू क्या बोल रहा है और अब मुझे हारू से क्या बोलना चाहिए? मैं हमेशा से सोचती थी कि अगर मैं हारू को बता दूं कि मैं कैसा फील करती हूं तो हारू सब कुछ समझ जाएगा और हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अभी भी हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। हमारे बीच अभी भी क्लैशेस होते रहते हैं और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं। और अब हमें दिखाया जाता है कि नात्सुमी हारू के घर के पास आई होती है और अब वो वहाँ पर खड़ी होकर ऊपर की ओर देखने लगती है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।